दुश्मन के इलाके में अगर घुसना हो तो बिना आवाज़ दबे पैरों जाना होता है, लेकिन ये तो पुराने ज़माने की बात है। अब अगर जाना होगा तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गति इतनी तेज़ होगी कि दुश्मन को पता भी न लगे आप उसके इलाके में पहुंच गए हैं। ठीक उसी की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर LSP और जेमिनी को लेकर। जेमिनी उस तरह की बाइक्स हैं जिसमें साउंड नहीं आता है, यानी कि अगर ये बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो तकनीक का सहारा लेते हुए इसमें आवाज़ का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे आप। तो वहीं दूसरी ओर जो बाकी व्हीकल्स हैं या बाकी गाड़ियां हैं उनमें भी किसी तरह का साउंड नहीं है। तो सुबह हो या शाम दुश्मन की होगी नींद हराम। अमूमन आपकी गली से जब भी गाड़ी गुजरती होगी या यूं कि बाइक गुजरती होगी तो आवाज़ करती होगी, पर यह एक ऐसी बाइक है जिसमें आवाज़ नहीं होगी। सेना ये बखूबी जानती है अगर दुश्मन पे प्रहार करना पड़ेगा तो उसे चुपचाप वार करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस तरह की बाइक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, इसे गाड़ी तक लागू कर दिया गया है। इस गाड़ी को बैटरी ऑपरेटेड है। इसकी खासियत ये है कि जब ये सबसे शांत इलाके से भी गुजरेगी ना तो भी आवाज़ नहीं करेगी। दिखने में स्टेट ऑफ आर्ट है ये गाड़ी और बनाई गई है भारत में। स्टेट ऑफ आर्ट है तो उसके साथ साथ इंडिजिनस भी है। मनु, ये बताइए इस गाड़ी की खासियत क्या है? मैम नथिंग इज पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सो पूरा साइलेंट होगा। बेस्ट फॉर रेकी, 93 किलोवाट बैटरी पैक विद 500 किलोमीटर रेंज, 160 किलोवाट वन मोटर पावर। वी हैव 4 व्हील ड्राइव, तो ऑल टेरेन व्हीकल। और अभी लाइक इट वाज इन कश्मीर एंड न्योमा फॉर ट्रायल्स, तो 1.5 महीना वहाँ ट्रायल हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है। आत्मनिर्भर भारत है, पूरा इंडिया में बना हुआ है, क्या खासियत? 80%, मोर देन 80%, ऑलमोस्ट सब चैसिस, ऑल द exterior doors, most of the things, battery packs we made, so only connectors and cells we pick up from outside. दरवाजे नहीं हैं? क्या क्या ध्यान रखा जाता है, क्या बनाया गया है इसको खास तौर से पूरा वॉर जोन के लिए? Yes मैम, एक्चुअली वो एड ऑन थिंग्स हैं, लाइक अगर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लाइक विंडशील्ड, डोर्स, आर्मर, माउंट्स एंड ऑल। स्टार्ट करके दिखाइए हमें, आवाज़ होती है कि नहीं? गाड़ी स्टार्ट है अभी? देखिए गाड़ी स्टार्ट है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। ज़रा चला के दिखाइए कि मुझे कुछ आवाज़ आएगी कि नहीं। गाड़ी चल गई, गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं। और यही खासियत है, यही बता रहा है आत्मनिर्भर भारत की बदलने वाली तस्वीर जो मैं कह रही हूँ कि गाड़ी चल गई, आगे चली गई, गाड़ी की स्टार्ट करने की आवाज़ नहीं, गाड़ी आई कि गई ये भी किसी को पता नहीं लगेगा। और इसी तरह से तो दुश्मन पे वार किया जाएगा ना, जब पता ना लगे कि कहाँ से वार हो रहा है, लेकिन वार इतना सटीक हो कि लगे भी और आवाज़ भी ना आए। वीवीआईपी की सुरक्षा में आपने बहुत बार इस तरह के जैमर वाली गाड़ियां देखी होंगी। इनकी खासियत क्या होती है? जैमर का मतलब होता है आसपास की कनेक्टिविटी रोक देना, एक्सेस रोक देना, लेकिन वो बनती कैसे हैं? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अब वो भारत में पूरी तरह से बनने लगी हैं। और ऐसी ही एक गाड़ी हमारे पास यहाँ पर है जो भारत में पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। DSC टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है इसको। इसकी विशेषता क्या है? इसकी वजह से इसके ज़रिए आप ड्रोन भी रोक सकते हैं? जी मैडम, इससे किसी भी तरह के VIP मूवमेंट में या कॉन्वॉइस में, जो आर्मी के कॉन्वॉइस होते हैं उसमें जो भी व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए VIP से या हायर अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक या RCID अटैक, किसी भी तरह के अटैक से आप इसको इस गाड़ी से बनता क्या है? दिखाइए ना, गाड़ी में लगता क्या है? जैसी बैटरीज लगी हुई हैं, क्या क्या है इसमें, खासियत क्या है? मैडम, जो भी इक्विपमेंट है पूरा, इसका जैमिंग सिस्टम जो है इसके रेडोम के अंदर में है और सिर्फ एंटीनास इसके बाहर दिखाई देते हैं। अंदर एक पावर बैकअप सिस्टम है और इसको जब कॉन्वॉय में मूव करती है तो इसको हमारे एक एडिशनल अल्टरनेटर होता है गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट में, जहाँ से इसको पावर फीड मिलता है पूरा, और ये पूरे रास्ते भर पावर देता रहता है और आपका कहीं पे भी कोई कॉन्वॉय मूवमेंट में कहीं रुकेगा नहीं है। कितने घंटे की बैटरी होती है? कितनी देर चल सकती है? किन इलाकों में चल सकती है? सर, एक मैडम, ये किसी भी पहाड़ी एरिया, जंगल में, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्मी के मूवमेंट्स में ये अभी भी यूज़ हो रही है और सारी VIPs के मूवमेंट्स में यूज़ हो रही है। इवन अपना जो G20 हुआ था उसमें पूरा सिक्योरिटी हम ही लोगों के इन जैमर्स के थ्रू हुआ था। पहले ऐसा भारत में नहीं बनता था, ये कब से बनना शुरू हुआ है और क्या विशेषता है? मैडम, लगभग 15 वर्षों से DSC टेक्नोलॉजीज जैमर्स पे काम कर रही है और लगभग सारे पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी हो गए और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए इसको यूज़ कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत या फिर प्रधानमंत्री की जो इस तरह पहल हुई है, इसकी क्या इसमें कोई भूमिका रही है? जी मैडम, जो मेक इन इंडिया का जो लॉन्च हुआ था उसके बाद से हमने इस पर ज़्यादा जोर दिया है। पहले ये कुछ इसमें से सब पार्ट्स जो बाहर से आते थे, अब हम लोग यहीं पे उनको बना रहे हैं।
अंतर क्या आ गया कॉस्टिंग में अब इसकी? बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में अंतर है मैडम। जैसे अब हम लोग डॉलर या यूरोस में मंगाते थे तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा थी, कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती थी, तो जो यूज़र थे उनको भी इसकी कॉस्ट ज़्यादा देनी होती थी। अब कस्टम ड्यूटी नहीं है, हम यूरो में नहीं खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट बहुत कम हो गई है इसकी। रुपए में बना रहे हैं, रुपए में खरीद रहे हैं जी और बेच भी रहे हैं। जी। तो कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं पहले से इसको लेने के लिए, कि भरोसा है पहले जैसा, या आज भी भारत के लोगों को विदेशी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा, उसमें कोई परिवर्तन आया है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रोडक्ट पे भरोसा है और जो आपकी रिक्वायरमेंट से अगर पूरी हो रही है, वो विदेशी हो चाहे भारत की कंपनी हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर भारत का खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत का खरीदने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी विशेषताएं आपको बता दें कि जिस तरह की स्टडी ये व्हीकल्स होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि न तो सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड बल्कि स्पीड के साथ इन्हें काम करना पड़ता है। जिस स्पीड से वीवीआईपी की गाड़ियाँ चलती हैं उसी स्पीड से उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि उसको प्रोटेक्शन भी बरकरार रहे। और इससे खूबसूरत क्या होगा कि ये भी आत्मनिर्भर भारत की एक और तस्वीर है। ब्लैक हॉर्नेट यानी एक छोटी सी चिड़िया, पर आप कल्पना कीजिए एक ऐसा ड्रोन है जो एक चिड़िया की साइज़ का है और कब कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से ये है ब्लैक हॉर्नेट, एक हाथ के साइज़ का ये ड्रोन है और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी इमारत के अंदर जा सकता है, खिड़की के ज़रिए अंदर जाकर अटैक करके अपना काम करके ये वापस आ सकता है। एक खिड़की की भी जगह या फिर एक वेंटिलेटर की जगह जिस भी इमारत में मिल जाए उसी में जाकर ये अपना काम कर सकता है। बैटरी लेंथ इसकी करीब 12 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है, ये दूरी तय कर सकता है। और उसके साथ साथ इसकी खासियत ये है कि ये तकनीक का लेटेस्ट इस्तेमाल है और इसका इस्तेमाल इजराइल ने भी कई अटैक्स में किया है। तो ऐसे में भारत ये बखूबी जानता है कि किस तरह से विदेश में हो रहे, विश्व में हो रहे अलग अलग तरह के युद्ध से सीख लेते हुए भारत अब अपनी कोठरी में भी इस तरह के ब्लैक हॉर्नेट और इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। स्वॉर्म ड्रोन्स, जिसका मतलब होता है झुंड में आने वाले ड्रोन्स। इस झुंड में आने वाले ड्रोन्स की ताकत भी किसी झुंड की तरह होती है, यानी कि एक मुट्ठी की ताकत लेकर ये स्वॉर्म ड्रोन्स एक साथ एक इलाके में अटैक करते हैं। इसका इस्तेमाल अभी तमाम युद्ध में किया गया है, खास तौर से इजराइल ने किया है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी किया है। बट स्वॉर्म ड्रोन्स की खासियत ये है कि ये किसी भी तरह से करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और एक साथ जब अटैक करते हैं तो इसे कॉम्बैट और कोऑर्डिनेटेड अटैक की तरह से देखा जा सकता है। खास तौर से तब जब आपको ये पता हो कि यहाँ पर वेस्टवर्ड्स जाते हुए जब दूसरी ओर भारत के लिए पाकिस्तान हो, तो उस समय स्वॉर्म ड्रोन्स की भूमिका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, दिन हो या रात हो। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि रेगिस्तान में कई बार जाते समय आपको समय ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी इन इलाकों में, खास तौर से तब जब रेतीले इलाकों से गुजरना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो हवा का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्म ड्रोन्स यानी एक झुंड में जाने वाले ये सारे ड्रोन्स एक साथ अटैक करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। भारतीय सेना तकनीक का इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अपने प्रपोजल्स लेकर आते हैं। इसी तरह का एक ड्रोन है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसमें आप सामान रख के, करीब 50 किलो से ज़्यादा का सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब इसकी खासियत ये भी है कि इसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर भी है। किस तरह से बनाया गया है, क्या इसकी खासियत है, विशेषताएं? This is capable of flying in swarm, as in multiple aircraft can take off at the same time using one ground control station, which means that एक operator up to 50 drones एक साथ fly कर सकते हैं। अभी आर्मी को ये लॉजिस्टिक्स कैसे हेल्प होगा, ये है कि अभी हम हाई एल्टीट्यूड्स पे है और एक पार्ट से एक पार्ट जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड पोस्ट में फौज रहेगा ना, बेस पोस्ट से मल्टीपल स्वॉर्म कैन टेक राशन, फ्यूल, फूड, जो भी आर्मी फौज को सप्लाई देना है वो इसमें लोड करके इट कैन गो एज अ पार्ट ऑफ अ स्वॉर्म। और लेट्स से अभी फॉरवर्ड पोस्ट मल्टीपल पोस्ट होगा, A, B, C। 50 किलो एक ले जा सकता है, तो 2500 किलो का सामान एक बार में जा सकता है।
Yes, that's the idea. This at high altitude will be able to carry 20 kgs. So 20 into 50, that's the number, that's the total weight that it can take. Now this can also act as an alternative to traditional helicopters. अभी helicopters आपको operate करने में बहुत कॉस्ट होगा, बहुत फैसिलिटीज़ चाहिए आप उसको ऑपरेट करने के लिए. अभी इसमें उतना ऑपरेशन कॉस्ट नहीं, ज़रूरत absolutely नहीं. And since this is an autonomous drone, it can automatically go to one post to another post, and from there the payload can be delivered automatically, and then again from there it can go to multiple other posts. मतलब एक की जगह कई पहाड़ पर जा सकते हैं, 1 2 3 4 होकर फिर वापस आ सकते हैं. Yeah, it can happen and it can come back autonomously. मॉनिटर कैसे किया जाएगा? सो इसमें एक GCS ऑपरेटर होगा बेस स्टेशन पे, उसको सारी ड्रोन 50 ड्रोन्स का स्टेटस पता चल जाएगा, कहाँ है, कितने स्पीड पे जा रहा है, उसमें उसके साथ कितने पेलोड है, पेलोड ड्रॉप हुआ या नहीं, उसका हेल्थ कैसा है, सब मॉनिटर होगा एक GCS ऑपरेटर के. वेदर कंडीशंस कितना चैलेंज है इनके लिए? अभी 10 मीटर पर सेकेंड विंड तक इनको विथस्टैंड कर सकते हैं, और इट कैन गो अप टू 5500 मीटर altitude. कितना है इसका, एक को बनाने का खर्च कितना है? कॉस्ट, आई एम एन इंजीनियर, तो प्लीज विल एक्सप्लेन इट वंस हमारा CEO और जब आप इसकी बात करते हैं तो इसको बनाने में कितना समय लगा है? इसको पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर कह सकते हैं? Yes, most of the components are indigenous. अभी थोड़ा सेंसर्स इंडिया पे मैन्युफैक्चर नहीं होगा, तो इसीलिए we'll have to import it from other countries, but it is more than 60% completely indigenous. ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे खर्च तो कम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि भारत में बनाई हुई चीज़ भारत की सेना इस्तेमाल करे. आत्मनिर्भर भारत की ये गूंज है, ये वो गूंज है जो आपको बता रही है कि किस तरह से भारत अब तैयारी कर रहा है अपने स्वनिर्भर तरीके से हर वो हथियार बनाने की जिसके जरिए भारत और ज़्यादा मजबूत हो सके. सेना में K9 वज्र का बहुत बड़ा महत्व है, खासतौर से इसलिए क्योंकि ये 360 डिग्रीज घूमकर करीब 80 किलोमीटर तक की दूरी तक पूरी तरह से निस्तनाबूद कर सकता है अपने दुश्मन को. यही नहीं, इसको भले ही टेक्नोलॉजी इसकी साउथ कोरिया से ली गई हो, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है जिसके जरिए भारत में इसे मैन्युफैक्चर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. K9 की खासियत यह है कि वो दूर दराज इलाकों में, रेतीले इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पूरी तरह से कामयाब रहा है. K9 की एक और खासियत है कि ये दूरी तय करने में इसका डिस्टेंस कोलैबोरेटिंग फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसका मतलब है कि जितनी दूरी तक ये गोली चलेगी उतनी दूरी तक दुश्मन की जान कांपेगी. इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये वो व्हीकल है जिसके जरिए इन्फेंट्री ट्रूप्स, खासतौर से तब जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दुश्मन पर हमला करने के लिए चलना पड़े, तो वो उनको लेके जाया जाता है. इसमें एक ICV में करीब 10 जवान जा सकते हैं. ये पानी में अगर फंस जाए तो पानी में रुकेगा नहीं, तैरते हुए, फ्लोट करते हुए निकल जाएगा, तो वहीं बाहर की फायरिंग अंदर नहीं आएगी. इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खासियत है कि ये पहले तो रशिया के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन अब भारत ने खुद बनाना शुरू कर दिया है. और यही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है, जहाँ पर बदलते समय के साथ, बदलती तकनीक के साथ, नई तकनीक के साथ, ट्रांसफ़र ऑफ के साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है. और जहाँ तक नज़र जाएगी आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्टेल्थ, इसकी ताकत आखिरकार है कितनी, क्योंकि ये सीधा अपने टारगेट पे लग के दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है. ड्रोन कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पेक्टर ड्रोन. स्पेक्टर ड्रोन की खासियत यह है कि ये दूर दराज इलाके में जाकर आपको लाइव तस्वीरें दिखा देगा कि आखिरकार दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है, जिसके आधार पर अगले कदम लिए जाते हैं. इन्हीं के ज़रिए टैंक्स के मूवमेंट्स आगे और ज़्यादा आसान हो जाते हैं. पहले ऐसा संभव नहीं हो पाता था, खासतौर से तब जब सेना को अपनी इंटेलिजेंस पर पूरी तरह से भरोसा करना पड़ता था और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी पड़ती थी कि दुश्मन आखिर है कहाँ. लेकिन अब रियल टाइम में स्पेक्टर ड्रोन्स के ज़रिए ये जानकारी हासिल हो जाएगी और लाइव तस्वीरें दिख जाएंगी आपको कि आखिरकार कौन कहां पर मौजूद है, और उसी तरह से टारगेट ओरिएंटेड अटैक्स किए जाएंगे. और उसी के साथ साथ टैंक्स, आर्टिलरी और हर एक तरह का मूवमेंट संभव हो सकता है.
गोलियों की ये गड़गड़ाहट अपने आप में ये बता रही है कि भारत की तैयारी आने वाले दिनों में किस कदर तेजी से बढ़ रही है। स्वावलंबन शक्ति बबीना यानी कि एशिया के सबसे बड़े एयरबेस में सिर्फ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, बल्कि ये भी साबित कर देता है कि नए भारत की नई तस्वीर नई तासीर के साथ है। ज़रूरी नहीं आपको दुश्मन की तरकीब हर बार सामने दिख जाए। कई बार माइन छुपा के रखी जाती है। ऐसे में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंडिजिनस ड्रोन्स हैं, इन्हें माइन कॉप्टर ड्रोन्स कहा जाता है। इनके ज़रिए ये पता लगा लेंगे कि आखिरकार ज़मीन के कितने नीचे माइंस छुपी हुई हैं और एक रफ़ आइडिया आपको दे देंगे कि जिस इलाके में माइंस हैं वहाँ पर डिटेक्ट करके आपको आइडेंटिफाई कर देंगे। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा सेवियर भी हो जाता है ये जानकारी हासिल करने के लिए। आखिरकार नॉलेज इज़ द किंग। तो अगर आपको ये जानकारी हो कि दुश्मन ने माइन कहाँ लगा रखे हैं, कितनी दूरी में लगा रखे हैं, कितनी तह तक लगा रखे हैं, इन सब का पता सिर्फ और सिर्फ एक ड्रोन उड़ाने से पता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ड्रोन भारत में बनाए हुए हैं। विंग कमांडर अभिनंदन का नाम तो आपने सुना होगा। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और भारत का नाम रोशन किया था, लेकिन ये है अभिनंदन, एक ऐसा ड्रोन जो दिखता तो एयरक्राफ्ट की तरह है लेकिन काम ड्रोन का करता है। इसकी विशेषता है कि इसमें 5 रोटर्स लगे हुए हैं। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है, हर तरह से भारत में बना हुआ है। इसके कैमरा लेंसेज सिर्फ इजराइल से आए हुए हैं, तो 80% से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। अब विशेषताओं के तौर पर अगर आपको बता दें तो एक हो रहा है अभिनंदन और एक हो रहा है आरव। आरव की खासियत यह है कि करीब 1.5 मीटर इसके विंग्स हैं, उसके साथ साथ विंग स्पैन करीब 2.5 मीटर का है और एयरक्राफ्ट की हाइट करीब आधा मीटर तक आती है। और पेलोड अगर आप बात करें तो इसकी कैपेसिटी, इसकी खासियत यह है कि ये 1000 मीटर तक जा सकता है, उड़ सकता है और उसके साथ साथ काफ़ी दूर तक दुश्मन पर पूरी तरह से पैनी नज़र रख सकता है। विशेषता सिर्फ ये नहीं है कि ये भारत में बना है, विशेषता ये भी है कि ये भारत की तकनीक से भारतीयों द्वारा भारत की सेना के लिए बना है और इसका इस्तेमाल जल्द ही सेना में किया जाएगा, खासतौर से उन इलाकों में जहाँ पर ड्रोन उड़ाना देखने में भले ही मुश्किल लगे लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। इन इलाकों में कई बार आपको एक सामान दूसरे जगह पहुँचाना हो तो उसकी भी चुनौतियाँ होती हैं, जिसको ये पूरी तरह से कारगर और साबित करेगा कि सही दिशा में जा रहा है। आपको इसकी शुरुआत, इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला और आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर योजना से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है। हम 2018 से इन ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं और हमें बहुत मौके मिले हैं आर्मी से इंटरेक्ट करने को और उनको ड्रोन्स अपना कैपेबिलिटीज़ दिखाने को। और हमारा ड्रोन्स उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमें टेस्ट करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी है और हम बहुत इस कारण हम बहुत रिसर्च भी कर पा रहे हैं और अपने जो ड्रोन्स है वो फौज में यूज़ भी कर पा रहे हैं। आपका नाम? मनु। टैंक का इस्तेमाल कई बार किया गया है, लगातार किया गया है, हर युद्ध में किया गया है, लेकिन अब उसे ड्रोन से बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है। कोप केज है ये। कोप केज का मतलब ये है कि अगर ड्रोन से अटैक होगा तो वो पूरी तरह से सेव कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा और वो टैंक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। खासतौर से यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर हाल ही में इजराइल की लड़ाई चल रही है, उससे सीख लेते हुए भारत ने ये इंश्योर किया है कि अब कम से कम अपने टैंक को हर तरह से बचा के रखा जा सके। युद्ध के दौरान कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई जवान अंदर या उस इलाके में जाने में सक्षम हो लेकिन जाना सुरक्षित ना हो। ऐसे में अपनी जवान की जान बचाने के लिए रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूल यानी कि गधा, खच्चर, जिस तरह से भी आप उसे देखें। और इस तरह के ये रोबोटिक म्यूल जो आपको हरियाली इलाके में दिख रहे हैं, इनके ऊपर सामान रख के भी ले जाया जा सकता है और इसके साथ साथ आसपास के इलाके की निगरानी करने के लिए रोबोट के द्वारा जवान एक जगह रहकर आसपास के पूरे संदिग्ध इलाके की जानकारी हासिल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ कौन छुपा है। रोबोटिक म्यूल में आवाज़ नहीं होती है, ऐसे में एकदम शांत तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में जाके रोबोटिक म्यूल बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद अगली गतिविधि की तैयारी की जाती है। ये ध्यान में रखा जाता है कि इन रोबोटिक म्यूल्स को पहले बैटरी से इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेमाल पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड होता है। ऐसे में जहाँ भी उनको मनूवर करना हो ये पूरी तरह से संभव और कंट्रोल में होता है। आज़ादी के 7 दशक बाद भारत अब निर्भर में आत्म जोड़ चुका है।
अपने अहम के साथ आत्मनिर्भर भारत की ये नई तस्वीर तकनीक की नई तासीर के साथ जुड़ जाती है, जिसमें ड्रोन के साथ साथ नई तकनीक का इस्तेमाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ हौसला वही पुराना, हर बार जंग के मैदान में जीत हासिल करने का। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बबीना, उत्तर प्रदेश, ABP न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.